हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम इस गेम चेंजर सीरीज के सेकंड लेक्चर को लेकर आए हैं, जिसमें हम पॉलिनोमियल की बात करने वाले हैं। पॉलिनोमियल के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और लगभग 4 से 6 नंबर का पॉलिनोमियल आपका पूछा जाता है, जिसमें कुछ MCQs भी रहते हैं और आपके 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी रहते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल कितना दिया है, 4 दिया है। तो यानी आपको जो पॉलिनोमियल दिया है पहले वो लिख लेते हैं, ax² -6x ये आपको पॉलिनोमियल दिया है। अगर हम एक नॉर्मल पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो आपका यहाँ पर ये वाला जो हमारा जनरल पॉलिनोमियल होता है तो a की जगह तो a ही है। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू भी यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रही है वो है -6। और बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। अगर मैं इसके रूट्स लेता हूँ यानी मैं इसके जीरोज लेता हूँ विच इज़ अल्फा एंड बीटा, तो उनका जो प्रोडक्ट दिया है क्वेश्चन में वो दिया है कितना, 4। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोज इज 4। तो अब हमारा रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा तो क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 4, सी आपका कितना है -6 और ए आपको फाइंड आउट करना है। तो ए हम निकाल लेंगे, ए इज इक्वल्स टू -6/4 और ए इज इक्वल्स टू -3/2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। इतना सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स तो इससे ही मिल जाएगा। दूसरा मार्क्स के लिए बोला है उन्होंने फाइंड द सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सम का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, अब सम निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, नॉट अ इशू। -b तो यहाँ पर आपके पास -6 और a आपका कितना है -3/2। तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -6 इंटू 2/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इट इज़ -4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है -4 एंड अल्फा इंटू बीटा आपको क्वेश्चन में कितना दिया था, 4 दिया था। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, आराम से मार्क्स आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है बट ध्यान से करना पड़ता है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, पहले उस पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं 4x² + 4x + 1। आपको ये पॉलिनोमियल दिया है और इसके जो 2 रूट्स दिए हैं वो क्या दिए हैं, अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इस रिलेशन से निकाल लेते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। एक रिलेशन तो होता है ये, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। इन दो रिलेशन से हम रिलेशन निकाल लेते हैं। सबसे पहले a कितना दिख रहा है यहाँ पर 4, b हमें यहाँ पर दिख रहा है 4 और c हमें यहाँ पर दिख रहा है 1। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b -4/a कितना है 4। तो आंसर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, -1। उसके बाद आता है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c इज 1, 4 हो गया हमारा a। तो यहाँ पर अल्फा बीटा भी आ गया। अब अगर हमें नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अगर हमें निकालना होता है तो कैसे करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स। अब सम के लिए हमारे पास नए रूट्स क्या हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स, और इसके लिए हमारे पास क्या है 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। ठीक है, तो ये जाएगा x² माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो x² माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं -1। वेरी गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 4 अल्फा बीटा हो गया हमारा 1/4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे x² माइनस माइनस प्लस 2x
4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 1। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। तो ये हमें देखो यहाँ पर हमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो हमें दिखाई दे रही है कि हमें पॉलिनॉमियल याद होना चाहिए, हमें ये पॉलिनॉमियल फॉर्म करने वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, और बेसिक रिलेशंस जो होते हैं, बेसिक रिलेशन जो ये हमारे सम और प्रोडक्ट के, ये हमें याद होने चाहिए। ये फॉर्मूलाज अगर हमें याद है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है वो जीरोस के रिगार्डिंग ही आता है ना। बेसिक क्वेश्चन जो हमारे देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में वो हमारे जीरोस के ऊपर ही मिलते हैं, और अननोन की वैल्यू निकालने के लिए ही बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। और ये हमें एक रिलेशन दे रखा है रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 24। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो हमें समझ नहीं आ रहा कि अप्रोच कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है अल्फा और बीटा आर द जीरोज, तो इसके जो रिलेशंस बनते हैं हम वो लिख लेते हैं। इसके जो रिलेशन बनते हैं हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे हम 5 पुट करेंगे और ए की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। और अल्फा बीटा हमारा प्रोडक्ट होता है, वो होता है सी अपॉन ए, तो उसकी जगह पे पुट करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी की जगह पे क्या पुट करेंगे के, और ए की जगह पे क्या पुट करेंगे 2। अब हमारे पास रिलेशन निकल कर आ गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला। नाउ वी हैव टू रिलेशंस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बस कुछ नहीं करना, इसमें पुट कर दो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, -5/2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे k/2 इज इक्वल्स टू 24। ये पुट करने के बाद क्या करना होगा हमें, ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 25/4 माइनस 24 इज इक्वल्स टू k/2 इज इक्वल्स टू k/2। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, ये तो 25 का 25 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 करना पड़ेगा ना, 96, ठीक है, इज इक्वल्स टू k/2 हो जाएगा। फिर 96 में से क्या करेंगे, 25 को माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा माइनस का 71/4 इज इक्वल्स टू k/2। 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है, k इज इक्वल्स टू -71/2। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x² + 5x + 1। फिर बोला है इसके जो रूट्स हैं वो जीरोज हैं, वो है अल्फा और बीटा। सबसे पहले हर क्वेश्चन में ये दिया ही है तो इसको तो हम लिख के ही चलेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। आपको सारा डेटा दे दिया कि इनकी वैल्यूज निकालिए। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसके सम ऑफ रूट्स वाली कंडीशन विच इज़ -b/a और प्रोडक्ट वाली कंडीशन विच इज़ c/a, इतना तो कर ही लेते हैं। इतना करने के बाद अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं -5/5 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/5। ये हो जाएगा -1। इतना करने के बाद हमें सबसे पहले बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो हमें इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ वैसे तो याद होनी चाहिए, नहीं है याद कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बना भी सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ तो फिर यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अल्फा प्लस बीटा क्या है,
-1, ये तो हमें पता ही है, -1 का स्क्वायर कर दो। ये हमें पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। और ये क्या हो गया, 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या निकाला हमने, 1/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना, -2/5 इधर भेज देंगे। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने आराम से फाइंड आउट कर लिया। जब इसको हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, इसमें इसको माइनस कर लेंगे, विच इज़ 3/5 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतने आसान तरीके से ये फॉर्मूला लगाकर हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा -1 बीटा की पावर -1। -1 का मतलब है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, बीटा इधर चला जाएगा, अल्फ़ा इधर चला जाएगा। तो ये तो और सिंपल हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अरे हाँ कि ना, अगर हम आराम से लिख सकते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, -1, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5। नॉर्मल सॉल्व करेंगे, -5 ऊपर चला, 5 ऊपर चला गया, वो -5 हो गया। तो इसकी वैल्यू अल्फ़ा -1 प्लस बीटा की पावर -1 की वैल्यू आराम से निकाल दी हमने। इतना सिंपल है। बेसिकली सम और प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से ही, सम और प्रोडक्ट वाले रिलेशन से ही हम चीज़ों को आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको ये याद होना चाहिए। चलते हैं आगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट आपका है क्यूब का। अब हमें पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो आइडेंटिटीज़ हमारी बेसिक रूट्स होते हैं, इन्हें हमें याद रखनी होती हैं। अगर हमें याद नहीं है तो हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि सारे फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम करते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको करके आराम से निकाल लेंगे। अब हमें पता है इसका रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकाला था हमने अभी, -1। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कोई बात नहीं, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इज 1/5, और ये -1। ये हो गया -1, ये हो गया अल्फ़ा क्यूब, ये हो गया बीटा क्यूब, ये हो गया आपका -3/5। इधर जाके ऐड ऑन हो जाएगा, -1 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये कितना हो गया, -5 प्लस का 3, जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, है ना, तो कितना हो जाएगा, -5 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, क्या आएगा ये, -2/5 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इतने आसान तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखिए इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन बोला है, द सम ऑफ द रूट्स। अब इसके रूट्स को कुछ मान लेते हैं, अल्फा और बीटा हमने इसके रूट्स मान लिए। बोला द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये स्टेटमेंट उन्होंने बोली है। अब इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका क्या, -b/a। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2/k। ये पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो होता है c/a। तो वो होना चाहिए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -3k/a।
के से के कैंसिल आउट हो गया -3। अब सारा डेटा हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा -2 अपॉन के, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका -3, तो ये हो जाएगा आपका -6 और ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, के इधर भेज दो 6 इधर भेज दो, तो 2/6 इज इक्वल्स टू के एंड के इज इक्वल्स टू 1/3। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन को समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलते हैं आगे हमारे पास है केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी बेसिकली ये कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे हर चैप्टर के लगभग एक एक दो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने ही होते हैं, क्योंकि एग्जाम में 2-3 केस बेस्ड स्टडी दिखने को मिलती हैं जो कि 4-4 नंबर की होती है। केस बेस्ड स्टडी बेसिकली आपको समझाती हैं कि जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी यूज्ड टू मॉडल द शेप ऑफ मैनी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर ये कोई ब्रिज बनाया गया है स्पेन में। द ब्रिज वॉज बिल्ड ओवर अ गार्जियन रिवर इन 1991। स्पेनिश, ये तो सारी कहानी बताई है, फ्रॉम रेमानो ब्रिज आर्किटेक्चर ये द ब्रिज वॉज नेम बाय फैक्ट बाय द, ठीक है। उसके बाद वॉज ये सारी चीज़ें बताई, ये इस ब्रिज के बारे में इन्होंने सारा डेटा दे दिया। उसके बाद उन्होंने बोला बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, नंबर 1 पार्ट जो हमें सॉल्व करना है वही है, इफ द आर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये जो आर्क आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, ये वाला जो आर्क आपको दिखाई दे रहा होगा इस क्वेश्चन में इस तरह से, ठीक है, इट रिप्रेजेंट एज अ पैराबोलिक या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ये इक्वेशन दिखा रहा है। वो इक्वेशन आपको दे रखी है फर्स्ट पार्ट की, tan x स्क्वायर -x -3 और इसके जीरोज निकालने हैं। अब आप सिर्फ इस क्वेश्चन को नज़र पे देखें कि tan x स्क्वायर -x -3, तो आप इसके जब वो करेंगे 30 हो जाएगा, 30 के फैक्टर करेंगे 2 15 3 5 5 1। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर 1 चाहिए माइनस का, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर प्लस का 5x माइनस का 6x माइनस का 3। यहाँ पे आप 5x कॉमन ले सकते हैं तो जाएगा 2x + 1 और यहाँ पर आप यहाँ पे -3 कॉमन ले सकते हैं तो जाएगा 2x + 1। जब आप इसमें 2x + 1 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5x - 3 = 0। अब जब =0 वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं तो आइदर 2x + 1 = 0 और 5x - 3 = 0। तो यहाँ से आपको पता चला x की वैल्यू आ रही है 3/5 और x की वैल्यू आ रही है -1/2। नेक्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम इज 0 एंड द प्रोडक्ट इज 1। तो इसको निकालते हैं फटाफट से। हमारे पास फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, बाहर में हम के भी लगा देते हैं कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोज इज 0 x एंड प्रोडक्ट कितना दे रखा है आपको 1, प्रोडक्ट कितना है 1। तो इसकी हेल्प से हम आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। तो 2 मार्क्स यहाँ से आराम से मिल गए। इसका और वाला पार्ट क्या है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ही निकाल देते हैं इसको। ये हो जाएगा √3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8√3। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है √3, b की वैल्यू गिवन है -14 और c की वैल्यू गिवन है 8√3, ठीक है। अगर हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, वो होता है -b/a विच इज इक्वल्स टू -b क्या है यहाँ पर, व्हाट इज -b, माइनस और b कितना है 14 माइनस का और ये कितना है √3। तो यहाँ से हमें सम ऑफ रूट्स दिखाई दे रहा है, वो कितना निकल कर आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ से 14/√3। चाहो तो इसे रैशनलाइज भी कर दो। और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a विच इज इक्वल्स टू 8√3/a क्या होता है आपका यहाँ पर √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, वो खाली थ्योरी इस तरह से फ्रेम करते हैं कि लगता है कि कुछ टफ है, बट क्वेश्चन हमारा बहुत
सिंपल लेवल पे होता है। चलते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी पर। नेक्स्ट केस बेस्ड थोड़ा सा अलग टाइप की दिखाई दे रही है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, इसको रीड करते हैं फटाफट से। द फिगर गिवन अलोंग शोन द पाथ ऑफ अ डाइवर when she take a jump into the diving board from the diving board clearly it is a parabolic path। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ये पाथ फॉलो कर रहे हैं ये एक तरीके का पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल। अच्छा, यहाँ से ये कितना ऊपर है? 48 फीट ऊपर है, ठीक है, 48 फीट ऊपर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं शी टुक डाउन इनटू द पूल एंड द हर हाइट अबव द वाटर लेवल एट टाइम टी, और उसका कुछ वेरिएशन दे रखा है। तो ये आपको जो फंक्शन दे रखा है वो एच का फंक्शन है एच हाइट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम -16t² प्लस 8t प्लस के, कुछ इस तरह की चीज़ें दे रखी हैं। बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के पूछा है। और क्या बोला है, एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर लेवल इन द पूल, जब वो कितने टाइम में यहाँ पर आ जाएगी ये पूछा है। एंड थर्ड पार्ट पूछा है रीच द हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय द अनदर पॉलिनोमियल पीटी विद द जीरोस आर 1 and 2। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि जब वो यहाँ पर खड़ी है, अगर मैं इसे दिखाऊं, जब वो यहाँ पर खड़ी है, ठीक है, कहाँ पर खड़ी है, जहाँ से वो डाइव लेना स्टार्ट करेगी, ठीक है, डाइविंग बोर्ड पर। तो इनिशियली वहाँ पर जो टाइम हम लेंगे वो हो गया टाइम इक्वल्स टू 0, और इस टाइम पीरियड में उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 48, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे वैल्यू को डालते हैं इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0, एट टी इक्वल्स टू 0, हाइट इक्वल्स टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 48। तभी इक्वेशन में पुट करेंगे 48 इज इक्वल्स टू -16 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। तो यहाँ से के की वैल्यू तो सिंपल निकल कर आ जाएगी, के इज इक्वल्स टू 48। के निकल अगर आ गया तो यहाँ पर हम फिर से इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जाएगा -16t² प्लस 8t प्लस 48। अगर हमसे बोला है कि t निकालना है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, -16t² प्लस 8t प्लस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पर जाएगा माइनस का 2t² प्लस का t प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम और सिंपल कर सकते हैं, 2t² प्लस t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब 6 2 12, 12 के फैक्टर करेंगे तो ये जाएगा -t² प्लस 4t माइनस 3t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा t प्लस 2, यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे -2 कॉमन आएगा तो ये माइनस हो जाएगा -2, यहाँ पे भी t -2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे दो फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, एक हो रहा है t -2 और एक हो रहा है आपका माइनस का 2t माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दो फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को देखें तो या तो t की वैल्यू आएगी 2 या फिर t की वैल्यू आएगी 3/2, वो भी नेगेटिव। तो टाइम हम नेगेटिव में तो लेंगे नहीं, हमें टाइम लेना पड़ेगा 2, तो हमारा आंसर आ गया t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो सेकंड पार्ट भी हमारा निकल गया कि 2 सेकंड में वो नीचे गिर जाएगी, और ये भी पता चल गया कि k की वैल्यू कितनी है, 48। नाउ रीता हाइट अबव द लेवल वाटर लेवल गिवन द पॉलिनोमियल इज दिस एंड नेक्स्ट पॉलिनोमियल विल बी। तो हमें इस तरह का पॉलिनोमियल बनाना है, तो पी टी इज इक्वल्स टू t² माइनस सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स आपका हो जाएगा 1 + 2, ठीक है, और फिर हो गया हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया 1 × 2। मैंने अभी ऊपर भी बताया था, इस फॉर्मूले की मदद से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 3t + 2। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। बच्चे कहते हैं कि सर केस बेस्ड स्टडी अगर हम एक बार को कर भी लें तो एक असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हमारे बहुत परेशान करते हैं। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन किस तरह से बात करते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले तो असर्शन रीजन में आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं ये, कि एक असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, एंड ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। कुछ इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। आपको बेसिकली क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी होती हैं, एक को बोलते हैं असर्शन, एक को बोलते हैं रीज़न। दोनों को चेक करना होता है कि वो सही है गलत है, वो उसको सेटिस्फाई करता है रीज़न या नहीं करता है, उसको हमें देखना होता है। तो आज हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले जो असर्शन दिया होता है उसको लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है x² + 4x + 5 हैज़
टू रियल रूट्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूट्स की इक्वेशन, रूट्स के लिए जो हमारी कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। उसके लिए हम निकालते हैं डी विच इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कहता है इफ़ डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ़ डी इज़ लेस देन ज़ीरो एंड इफ़ डी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। व्हेन डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इट मीन्स टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। इफ़ लेस देन ज़ीरो देन इमेजिनरी रूट्स, देन इमेजिनरी रूट्स। और व्हेन इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो देन टू रियल इक्वल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट्स। व्हाट इज डी? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसकी हेल्प से आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक का भी पार्ट हो सकता था, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक जैसा ही मिल जाता है, तो इसमें हमारा सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर हमें ए क्या मिल रहा है 1, बी क्या मिल रहा है 4 और सी क्या मिल रहा है 5। अब हमें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट? बी क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है 5। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है 16 माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 4। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो मतलब इमेजिनरी रूट्स, और अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो हमारा असर्शन क्या है? वो हो गया फॉल्स। अब ए इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट होती है? ए इज़ फॉल्स वाली, लास्ट वाली। तो ए इज़ फॉल्स। सबसे पहले तो हमारा डी आना चाहिए आंसर, ये देखकर समझ में आ रहा है। अब रीज़न को देख लेते हैं। जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं मोस्ट हैव टू ज़ीरोज़। हमारे पास जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में, तो हमारे इसके हमेशा दो रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फ़ा और एक होता है बीटा। तो इसका मतलब रीज़न तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न तो हमारा 100% ट्रू है, बट हमारा जो असर्शन है वो हमारा 100% रॉन्ग है। तो इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है? हमारा डी आने वाला है कि ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन में बोला है सेम वही स्टेटमेंट्स हैं कि ए इज़ ट्रू, आर इज़ ट्रू, इस तरह से चारों स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है ये। तो उसके बाद क्वेश्चन में बोली है दो स्टेटमेंट, एक बोला है असर्शन, एक बोला है रीजन। सबसे पहले असर्शन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड देन द वैल्यू ऑफ के इज 1। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इसको करते हैं फटाफट से। पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 8 ऐसा क्वेश्चन है, और इसका जो सम दिया है सम ऑफ रूट्स वो हमें कितना गिवन है? 2 गिवन है। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी कितना है यहाँ पर? 2k है माइनस के साथ, अपॉन ए कितना है यहाँ पर? 1 विच इज इक्वल्स टू 2k। तो यानी सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है 2 इज इक्वल्स टू 2k, एंड 2 इक्वल टू 2k यानी k की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 1 आ रही है। यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा असर्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी अपॉन ए, तो वही कंडीशन तो हमने यहाँ पर लगाई है, उसी वजह से तो आंसर आया है। जिस इस रीज़न की वजह से ही तो आंसर आया है। अगर ये माइनस बी अपॉन ए नहीं होता तो ये आंसर नहीं आता। तो इसका मतलब रीज़न भी आपका क्या है? करेक्ट है। इसका आंसर क्या होने वाला है? ए होने वाला है। ए क्यों बोलेंगे हम? बोथ असर्शन एंड रीज़न इज करेक्ट, ठीक है, आर करेक्ट, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ये उन लोगों तक शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक गेम चेंजर सीरीज़ है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आए भी हैं, और यही प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस और 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन, अननोन की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस साल भी देखने के लिए मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अप टिल देन ऑल द बेस्ट।